हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की, जिसे पहले लॉयड स्टील के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं, उसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और वो जो अपडेट ये हैं कि इसके मैनेजमेंट में कुछ बदलाव देखा गया है और साथ ही साथ ये प्रेफरेंशियल बेस पे कुछ शेयर भी जारी होते हुए दिखाई दिए हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो प्रेफरेंशियल बेस पे जो शेयर जारी हुए हैं वो किन्हें जारी हुए हैं और ये कितने पैसे पे यानी कितने में ये जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी निर्णय होता हुआ दिखाई दिया है जब कल 6 मार्च को इसके संबंध में मीटिंग हुई थी तब। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि मार्केट में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन लास्ट में मार्केट बंद होते होते तेजी दिखाते हुए बंद हुआ। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि 1.5% की गिरावट देखी जा रही है। और ये जो कंपनी जो है 55 रुपये से ऊपर एक समय चली गई थी, वो फिलहाल 53 रुपये 20 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके गिरावट के पीछे जो मेन कारण वो ये कि इस कंपनी ने जो शेयर जारी किया है वो बहुत ही कम प्राइस पे जारी किया है, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। और जिसके कारण इस कंपनी में के जो शेयर होल्डर हैं वो इसे बेचते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल ये 53 रुपये 20 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 10% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें इसके 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 2.5% का पॉजिटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 19% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में इस कंपनी ने 23% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल की चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 19% का रिटर्न निकाल के दिया है। और जैसे ही हम अगर बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इस सारा का सारा मामला यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जब लिस्ट हुई है तब से लेके और अभी तक ये 14% ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जब लिस्ट हुई है 20 अक्टूबर 2023 को एनएससी पे। हालांकि इससे पहले ये बीएससी पे पहले से ही ट्रेड करते हुए आ रही है, लेकिन एनएससी पे ये 20 अक्टूबर 2023 को लिस्ट हुई है, तब से ये मात्र और मात्र 14% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप बीएससी के इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, इसका रिटर्न ये सारा का सारा बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये कंपनी एक समय 2 रुपये से 3 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी कोरोना के समय, और उसके बाद ये कंपनी फिलहाल 55 से 56 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात एक तरीके से ये जो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है, जो कि पहले लॉयड स्टील के नाम से जाना जाता था, वो अपने शेयर होल्डरों को न केवल मालामाल करते हुए दिखाई दी है, बल्कि एक तरीके से मल्टी बैगर साबित होते हुए भी नजर आई है। अब हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ जो लीगल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 मार्च को यहाँ बोर्ड मीटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उन सबके अलग अलग निर्णय लिए गए हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे 6 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बता रहे हैं कि कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पे इसके ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर श्री कृष्णा गुप्ता एज एंड द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अर्थात जो एक अप्रूव कर दिया गया है श्री जो कृष्णा गुप्ता जी हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर, कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में। और साथ ही साथ एक और अप्रूवल यहाँ पे दे दिया गया है मिस्टर कृष्णा गुप्ता को ही होल टाइम डायरेक्टर के रूप में ये फिलहाल ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये 3 महीने के लिए फिलहाल ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और अप्रूवल दिया गया है अपॉइंटमेंट के संबंधित, और वो ये कि ये जो देवीदास काम्बले हैं ये फिलहाल एक एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के रूप में ये फिलहाल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके संबंध में जो शेयर होल्डर हैं वो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में इसके संबंध में अपना पूरा जो है निर्णय देते हुए नज़र आएंगे। और ये फिलहाल 3 मंथ्स के लिए भी ये भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो अगला निर्णय यहाँ पे लिया गया है चौथा, वो अलॉट किया गया है लगभग 22,66,500 इक्विटी शेयर
1 रुपये के जो है फेस वैल्यू पे। और ये किन्हें अलॉट किया गया है, यहाँ पे आप देखिए कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वाया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अर्थात एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उन्हें ये अलॉट होता हुआ नजर आया है। और ये कितने पे अलॉट किया गया है इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। तो फिलहाल इस जो मीटिंग हुई है 6 मार्च को, उसमें फिलहाल 4 निर्णय लेते हुए ये कंपनी दिखाई दी है। तो हमें यहीं पे थोड़ा सा बात कर लें जो मिस्टर देवीलाल जो कांबले हैं, जिन्हें अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, जो अपॉइंट हुए हैं और इनको अप्रूवल मिला है, उनके बारे में। अब इनको 30 साल का एक्सपीरियंस है और ये बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस रखते हैं। और ये फिलहाल ये IDBI जो बैंक है उसमें सीनियर लेवल पे काम करते हुए दिखाई दिए थे। और साथ ही साथ ये जो अपॉइंट हुए हैं वो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कंपनी के रूप में फिलहाल अपॉइंट होते हुए दिखाई दिए हैं, जो जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हुई है उसमें। और यहाँ पे ये आगे बता रहे हैं कि ये जो कांबले साहब हैं उनके पास जो मास्टर ऑफ कॉमर्स और CA IIB MFM और जे बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ये फिलहाल इनकी डिग्री प्राप्त होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग सेल है वहाँ पे भी ये काम करते हुए नजर आए हैं। और जो बिनानी सीमेंट लिमिटेड है वहाँ पे भी ये काम करते हुए नजर आए हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कांबले साहब हैं उन्हें अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है और इन्हें ही एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट करते हुए ये कंपनी नज़र आई है। हम अगर बात करें श्री कृष्णा गुप्ता जी, जो कि होल टाइम डायरेक्टर यहाँ पे कुछ समय के लिए बनते हुए नजर आए हैं 3 महीने के लिए, उसके बारे में तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये होल टाइम डायरेक्टर फिलहाल ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके पास जो एक 31 होल्ड ए बैचलर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द बर्नल यूनिवर्सिटी 2013, अर्थात बर्नल यूनिवर्सिटी से ये फिलहाल ये ग्रेजुएट होते हुए नज़र आए हैं। और इसके अलावा ये कई जगह काम करते हुए भी दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि सन ऑफ मिस्टर मुखर्जी नारायण गुप्ता, चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अर्थात ये जो होल टाइम जो डायरेक्टर हैं जो मुकेश रंजन गुप्ता जी, उनके ये फिलहाल बेटे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इनके जो भी इसमें अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें हाईली क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले 3 मंथ तक ये कंपनी को कैसे संभाल के रखते हैं। जब अगला 3 महीने के बाद जो अगला निर्णय होगा और जो है डायरेक्टर और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ साथ जो एडिशनल डायरेक्टर फिर चुनाव होता हुआ नजर आएगा, तब देखने को मिलेगा कि इन्होंने कंपनी को कितना आगे ये लेके गए। क्योंकि इन्हीं जब यही ऑल टाइम डायरेक्टर रहेंगे उसी समय ये इनका Q4 का रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आता हुआ दिखाई देने वाला है। हम अगर बात करें अगले अपडेट की तो ये भी 6 मार्च को आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो 22,66,500 जो इक्विटी शेयर ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं वो फिलहाल 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग 53 साढ़े 53 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इन्हें बहुत ही कम प्राइस पे ये शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतने प्राइस पे अगर चाहें ये जब चाहें तब प्रॉफिट बुक करके ये कंपनी में निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं सेबी का रूल है कि जब भी ये कंपनी के एम्प्लॉई हों या कर्मचारी हों या जो प्रमोटर हैं उन्हें कोई शेयर जारी किया जाता है तो उसका कुछ लॉकिंग पीरियड होता है। इसके कारण ये फिलहाल बेचते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी ये बेचेंगे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये लगभग 7.5 रुपये के आसपास इन्हें जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक तरीके से कहा जाए तो लगभग 7 से 8 गुना इन्हें अभी ही प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही मेन कारण है जिसके फलस्वरूप आज इसमें गिरावट देखी गई है। और यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि ये 7.5 रुपये के थ्रू जब 22,66,500 ये शेयर यहाँ जारी होते हुए नजर आएगा तो उनसे अच्छा खासा ये प्रॉफिट भी प्राप्त करते हुए यानी फंड भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनका जो फंड जो 1 अरब 14 करोड़ 23 लाख 62,992
का टोटल फंड है वो फिलहाल इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा और ये बढ़ के 1,14,46,29,492 पे पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लॉयड स्टील के संबंध में कुछ जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में हमने पूरी डिटेल से चर्चा कर ली और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आज तो देखने को मिल ही गया है, लेकिन आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अभी देखना बाकी है। अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिलीवरी पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है वो 7 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 6 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और इसमें लगभग 2.5 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए निकल के सामने आए हैं और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 42 से 43% ही शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर है, इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से भी संपर्क करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।